हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वअंतर लिखिए। पहले देखना है कि हमारा एपी में है, पहले से बोला गया, ठीक। लेकिन इसका जो प्रथम पद यानी ए का निकालना है और जो सार्वअंतर है उसके बीच का डिफरेंस जो है सो उसको निकालना है। तो चलो हम लोग इसको कॉपी पेन पर हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। पहला नंबर क्वेश्चन है 3,1 और उसके बाद -1 -3। फिर हम लोग आप लोगों से मिलते हैं इसको कॉपी पर लिख करके। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर करना है, ठीक। इसका हम लोगों को निकालना है पहला पद और दूसरा हमारा इसका सर्वांतर निकालना है। डी जो हमारा है कितना इसके बीच का डिफरेंस है। तो देखो सबसे पहले जो हमारा पहला पद होता है वो पहला टर्म ही होता है। जो हमारा 3 है यहाँ पे ये हमारा जो है सो पहला पद होता है। ये हमारा a = 3 हमारा पहला आंसर हो गया। अब दूसरा हम लोगों को निकालना है डी, यानी डी का मतलब क्या होता है a2 - a1, या फिर हम लोग a3 - a2 कर सकते हैं, a4 - a3 कर सकते हैं। किसी भी दो टर्म की आगे पीछे हम लोग यहाँ पे पहले वाले जो हमारा दूसरा वाला है उसमें से हम लोग पीछे वाले को माइनस करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो a2 में से a1 को माइनस करेंगे। a2 - a1, ये हमारा a1 है, ये हमारा a2 a3 a4 ऐसे करके हमारा यहाँ पे बढ़ गया है। तो यहाँ पे a2 - a1, a2 का मान यहाँ पे देखो 1 है, ठीक। और उसके बाद a1 का मान यहाँ पे पहला वाला टर्म 3 है, तो इसको हम लोग घटा दे देंगे। तो यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो 2, और बड़ा में माइनस है तो -2 बनेगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इसका हम लोग 4 को 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है -5 -1 3 7 ऐसे करके हमारा यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। तो पहला टर्म जो हमारा होता है वो a1 होता है, जो हमारा पहला टर्म है, यानी a1, और a1 का मान यहाँ पे -5 है, ठीक। अब हम लोगों को d चाहिए, तो हम लोग a2 में से a1 को माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी a2 - a1। a2 का मान यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे माइनस, और a1 का मान यहाँ पे -5 है, इसको हम लोग माइनस करेंगे इसके साथ। तो ये -1 हो गया। और देखो यहाँ पे माइनस और माइनस, ये प्लस, और यहाँ पे +5। अब 5 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 4। हमारा जो सार्वंतर हो जाएगा वो हमारा 4 हो जाएगा, और जो हमारा पहला पद बोला गया वो -5 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में हमारा 1/3, उसके बाद 5/3, 1/3, उसके बाद 5/3, दूसरा हमारा 9/3 और 13/3 दे रखा है। 9/3 और 13/3 ऐसे करके हमारा एपी बढ़ते जा रहा है, ठीक। तो पहला टर्म हमारा फिर से वही, ये जो हमारा है a1 है हमारा, और a1 का मान हमारा यहाँ पे 1/3 यानी पहला टर्म हो जाएगा। उसके बाद डी निकालना है, तो हम लोग a2 में से a1 को माइनस करेंगे, तो 5/3 में से 1/3 को माइनस करेंगे, ठीक। अब 3 और 3 का एलसीएम करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, और ये भी हमारा एक बार में यानी यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4/3 आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा इसका डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारा 0.6 है, उसके बाद 0.6 है, 1.7 है, फिर हमारा जो यहाँ पे नेक्स्ट है 2.8 है, फिर हमारा यहाँ पे 3.9 ऐसे करके हमारा बढ़ते चला जा रहा है, ठीक। तो जो हमारा पहला टर्म बनता है वो हमारा ए होता है, और ए का मान 0.6 है, ठीक। ये हमारा a1 हो गया। अब हमें निकालना है डी बराबर होता है a2 - a1, या फिर हम लोग a3 - a2, हम किसी में भी दो से माइनस कर सकते हैं आगे पीछे, ठीक। याद रखिए हम लोग पहले बड़ा को लिखेंगे, फिर हमारा जो पहला आगे वाला टर्म होगा उसको लिखेंगे, और फिर जो उसके पिछले वाला टर्म है उसको हम लोग माइनस करते हैं। हम किसी भी डिफरेंस निकाल सकते हैं। अगर यदि वो एपी में हम, तो हमारा जो सार्वंतर आएगा वो सेम आएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो a2 का मान 1.7 है, माइनस a1 का मान 0.6 है। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1.7 में से 0.6 को घटानी है, ठीक। देखो यहाँ पे कैसे इसको घटाएंगे। पहले हम लोग 1.7 है और 0.6 है, पॉइंट को दोनों जगह बीच में रखेंगे। पॉइंट के इस पार यहाँ पे ऊपर में हमारा 7 है तो यहाँ पे 7 रखेंगे। पॉइंट के इस पार हमारा 6 है तो 6 रखेंगे। पॉइंट के इस पार यहाँ पे 0 है, और पॉइंट के इस पार यहाँ पे 1 है। इस तरीके से सामने में रख करके घटाना है, ठीक। 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1.1 इसका जो हमारा यहाँ पे अंतर आ जाएगा, यानी सर्वांतर जो बन जाएगा वो 1.1 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 1.1 हो जाएगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इसका 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन कौन से एपी में है, यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, फिर इनके 3 और पद लिखिए। हम लोग पहले देखेंगे कि वो एपी में है क्या नहीं है, ठीक। हम लोग सब जगह पे देखेंगे डिफरेंट, हमारा जो कम से कम 2 घर तक देखेंगे कि हमारा अंतर जो है सो सेम है या फिर अलग है। अगर यदि हमारा सेम होगा तो यहाँ पे हमारा एक एपी का रूप होगा, और नहीं होगा तो उसको हम लोग यहाँ पे काट देंगे, वो हमारा एपी बनेगा ही नहीं, ठीक। अगर यदि हमारा एपी कोई टर्म बन जाता है तो उसका हम लोगों को ए भी निकालना है, उसका सार्वंतर निकालना है, ठीक, और इसका 3 पद निकालना है, ठीक। इसका 3 पद, अगला पद क्या होगा वो भी निकालना है। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि हम लोग अगला पद कैसे निकालते हैं। जैसे हमारा अगर यदि चाहे कि यहाँ पे हमारा जो रूप होता है ए होता है, फिर ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है और ए प्लस 3d होता है, ऐसे करके हमारा टर्म जो है सो आगे बढ़ते चले जाता है, ठीक। पहला हमारा ए होता है, दूसरा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे करके बढ़ते चला जाता है। ये हमारा ए1 यानी ए1 का मान होता है, ये हमारा ए2 होता है, और ये हमारा ए3 होता है, ये हमारा ए4 होता है। अब देखेंगे कि यहाँ पे ए1 है तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए2 है तो ए प्लस डी है, ए3 है तो ए प्लस 2d है। यानी क्या हो रहा है, जितना यहाँ एक है तो उसमें से हम लोग माइनस कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना है कि ए3 है तो यहाँ पे ए को लिख रहे हैं प्लस, इस 2d की जगह पर यहाँ पे जो हमारा 2, यहाँ पे 3 में से 1 को घटा करके 2d लिखते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे ए4 है हमारा, ए प्लस यहाँ पे d की जगह पर कितना, इससे 1 कम तो 3d, ठीक। ऐसे करके हम लोग अगर यदि a6 का खोजें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहले तो a आएगा, पहला टर्म तो जुटेगा ही, प्लस और 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आएगा, और 5 में से यहाँ पे d को गुना करेंगे तो इस तरीके से हमारा अगला टर्म निकलता है, ठीक। क्या करना है, पहले ये 6 जैसे a6 निकालना है तो उनमें हम लोग पहले पहला टर्म को जोड़ेंगे प्लस 5 और d, 5 हमारा रह जाएगा क्या, इससे 1 कम, और d हमारा जो उसका बीच का अंतर है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो चलो पहला नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है कि 2 4 8 16, 2 4 8 16, ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ठीक। पहले हम देखेंगे कि ये हमारा एपी में है या फिर नहीं है, तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे। ए2 में से ए1 को तो 4 - 2 हो गया, यहाँ पे हम लोग 8 में से 4 को माइनस करेंगे, यहाँ पे हम लोग 16 में से 8 को माइनस करेंगे। देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट अगर यदि सेम होगा, ठीक, तो हमारा ये एक एपी में होगा। अगर यदि नहीं होगा तो हमारा यहाँ पे एपी बनेगा ही नहीं। 4 में से 2 जाएगा तो 2 बनेगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बनेगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो अंतर है अलग अलग आ रहा है, ठीक। यहाँ पे 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, ये हमारा क्या है, अलग अलग है, तो ये हमारा एपी है ही नहीं। लिखेंगे यार एपी में नहीं है, तो ये झंझट पूरा एक खत्म है, कंप्लीट है, ठीक। इसका हमारा आगे कोई काम ही नहीं है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारा है 2 है, उसके बाद 5/2 है, फिर हमारा 3 है, और यहाँ पे 7/2 है। ऐसे करके हमारा एपी आगे चला जाए, ठीक। तो इसमें अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों के बीच डिफरेंट नज़र देखेंगे कि दोनों सेम आ रहा है या फिर अलग आ रहा है। ये हमारा ए2 है, ए1 है, ए3 है, ए4, इस तरीके से। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5/2 में से 2 को माइनस करते हैं। उसी तरीके से इसमें से पिछले वाले को माइनस, तो 3 में से 5/2 को माइनस करेंगे, और यहाँ पर भी हम लोग माइनस करेंगे तो 7/2 में से 3 को माइनस करेंगे। ये हमारा जो आ रहेगा ये हमारा डी आएगा, जिसको हम लोग सार्वंतर बोलते हैं, ठीक। अब देखो ये 2 दूनी 4 हो गया, 5 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ पे नीचे में 1/2। उसी तरीके से 2 3 6, 6 में से 5 जाएगा तो 1, 1/2, 3 दूना 6, 7 में से 6 जाएगा तो 1/2। अब देखेंगे कि हर जगह जो डिफरेंट आ रहा है, जो यहाँ पे अंतर आ रहा है, सर्वांतर आ रहा है, वो हमारा सेम आ रहा है। तो डी का जो हमारा मान मिल गया वो 1/2 मिल गया, ठीक। अब यहाँ पे पहला टर्म हम लोगों को पता है कि 2 है, और डी हमारा यहाँ पे 1/2 आ गया। अब इसका 3 टर्म और आगे निकालना है। यहाँ पे 4 टर्म तक दिया है, 4 पद तक दिया है, हम लोग 5 6 और 7 को निकालेंगे। तो देखो A5 जो होगा हमारा क्या बन जाएगा, A प्लस, इससे 1 कम तो 4, और यहाँ पे डी लगा देंगे। तो इसका जो मान बनेगा वहाँ पे कितना हो जाएगा, ए का मान हम लोग यहाँ पे देखो 2 रखे हैं प्लस 4, और डी का मान हम लोग यहाँ पे निकाले हैं कितना है, 1/2 है। अब इसको हम लोग कटा दें तो ये 2 बार में, अब यहाँ पे 2 + 2, तो अगला जो टर्म आएगा वो 4 आ जाएगा, ठीक। अब हमें A6 भी निकालना है, इसका हमारा A6 निकालना है। A6वां पद क्या होगा, तो A6 हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, A + 5D, A + 5D, ठीक। A + 5D। अब ए की जगह पर यहाँ पे रखेंगे हम लोग कितना है, तो 2 है, प्लस 5 और डी का मान हम लोग देखे थे अभी 1/2 था, तो यहाँ पे इस तरीके से रखते चलेंगे।
2 हो गया और ये 5/2 हो गया। इसको हम लोग क्रॉस गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 + 5 9/2 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा भिन्न का जोड़ हो रहा है। ये 7 निकालना है तो a प्लस और 6d, पहले a है तो हम लोग a लिख देंगे प्लस 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 और उसके साथ d रख देंगे। ठीक, a का मान 2 + 6 और d का जो मान है हमारा 1/2 है तो यहाँ पे 1/2 रखेंगे। अब 2 बन गया +3, 2 और 3 5, तो ये हमारा 7वां टर्म हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक, यहाँ पे हमारा a कितना है -1/2, लेकिन हम लोग निकालेंगे यहाँ पे बीच का डिफरेंस। ठीक, इनमें से इसको माइनस करेंगे तो -3.2 और हमारा माइनस और यहाँ पे माइनस एक और है तो माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 1.2 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से इसको दोनों को माइनस करेंगे, -5.2 है और माइनस हम लोग करेंगे और माइनस फिर एक है तो माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा 3.2। अब चाहे तो हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं इन दोनों में हमारा क्या डिफरेंट सेम है या फिर अलग अलग है। देखते हैं हम लोग घटा करके। देखो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, ये 32 से 12 है, भले ही माइनस प्लस लगा हुआ बाद में लगाएंगे इसका। ठीक, पहले हम लोग देखेंगे कि बड़ा में से छोटा को घटाना है। 2 में से 2 जाएगा तो 0 और पॉइंट है तो पॉइंट, 3 में से 1 जाएगा तो 2 और बड़ा में माइनस है तो इसके साथ भी माइनस आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी -2 में से 2 जाएगा तो 0 और 5 में से 3 जाएगा तो 2 और माइनस। अब देख रहे हैं कि दोनों जगह जो हमारा डिफरेंट जो हमारा यहाँ पे सार्वंतर आ रहा है वो सेम आ रहा है। ठीक, तो हमारा ये हमारा एक AP के टर्म में है तो लिखेंगे ये हमारा हाँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे निकालेंगे अगला टर्म a5 निकालेंगे तो a5 बनता है हमारा a प्लस और 4d, तो a प्लस 4d a की जगह पर रखेंगे कितना, तो a का हमारा पहला टर्म -1.2 है, यहाँ पे -1.2 प्लस 4 और d का मान कितना है यहाँ पे देखो हम लोग निकाल के रखे हैं -2, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये -1.2 हो गया प्लस यहाँ पे देखो प्लस और माइनस ये तो माइनस हो जाएगा और 4 दूनी 8। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों हमारा माइनस में है तो हम लोग दोनों को पहले जोड़ लेंगे और माइनस लगा देंगे तो अपने आप घट जाएगा। 8 में से 1.2 को जोड़ेंगे तो ये 9.2 और माइनस यहाँ पे 7 में आएगा। उसी तरीके से हम लोग a6 को निकालेंगे। ठीक, तो a6 हमारा होता है a प्लस 5 और d, तो a का मान कितना है हमारा, a का पहला टर्म हमारा -1.2 है। ठीक, ये ध्यान रखना, -1.2 प्लस 5 और d का मान यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं, ये -2 है तो इसकी जगह पर -2 रखेंगे। ये -1.2 और प्लस माइनस फिर से माइनस और 5 दूनी 10। अब इन दोनों को फिर हम लोग यहाँ पे घटाएंगे तो दोनों को हम लोग जोड़ करके माइनस लगाएंगे। ठीक, तो माइनस से 11.2 अगला टर्म हो जाएगा। उसी तरीके से a7 निकालना है तो हम लोग a प्लस और यहाँ पे 6d करेंगे, इससे एक माइनस कम करेंगे। ठीक, a का मान -1.2 हो गया और उसके बाद माइनस, उसके बाद d का मान हम लोगों को निकालने के रखें कितना, पहले 6 और d, 6 गुना d का मान हम लोग कितना निकाल के रखें -2, तो यहाँ पे -2 रख देंगे। ये हमारा प्लस में होता है। ठीक, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कंप्लीट ये माइनस हो जाएगा। 6 दूनी 12, देखो -1.2 और यहाँ पे 6 दूनी 12 हो गया, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 और 1 13.2 हो जाएगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4 को सॉल्व करते हैं। -10 है, -6 है, उसके बाद -2, ऐसे करके हमारा बढ़ते गया है। ठीक, देखो यहाँ पे हमारा पहला टर्म जो है सो कितना है, -10 है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। अब इसके बीच का सर्वांतर निकालते हैं। ठीक, तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, इसमें से इसको, फिर इसमें से इसको, फिर इसमें से इसको, ऐसे माइनस करते चलना है आगे में से पीछे को। ठीक, -6 है और यहाँ पे माइनस करेंगे और यहाँ पे -10 है। ठीक, उसके बाद बराबर हो जाएगा किसके, तो इसके बराबर -2, फिर माइनस करेंगे और ये -6 के बराबर होगा। अब इन दोनों में ही हम लोग देख लेते हैं कि ये सेम है या फिर अलग अलग है। ये -6 हो गया और माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 10, ये भी -2 हो गया, माइनस माइनस प्लस और 6 हो गया। 10 में से 6 जाएगा तो 4 बनेगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4। अब देखेंगे कि दोनों तरफ का जो हमारा डिफरेंट आया, जो हमारा सर्वांतर आ रहा है सेम आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, जो हमारा d का मान ये हमारा एक AP में है, यह AP में है। अब इसका हम लोगों को नेक्स्ट टर्म चाहिए a5, a6 और a7, तो a5 हमारा a प्लस 4d होता है। ठीक, a का मान हम लोग रखेंगे कितना है, तो -10 है प्लस 4 और d का मान कितना है, तो d का मान हम लोग यहाँ पे निकाल कर रखेंगे, ये हमारा d है। ठीक, जैसे अंतर, तो d का मान यहाँ पे 4 रख देंगे, तो ये -10 हो गया प्लस 4 चौके 16, तो कितना 16 में से 10 जाएगा तो 6 बनेगा। उसी तरीके से हम लोग a6 को निकालेंगे, तो a6 हमारा हो जाएगा a प्लस और 5d। ठीक, a का मान हम लोग -10 रखेंगे प्लस 5 और d का मान कितना है, तो d का मान देखो यहाँ पे हम लोग निकाल के रखे हैं 4 है, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे 4।
-10 और प्लस 20। अब 20 में से 10 जाएगा तो कितना बनेगा यहाँ पे 10। इसी तरीके से हम लोग A7 निकालेंगे तो A7 हमारा फिर से A + 6D बनेगा। अब A का मान -10 है तो -10 प्लस 6 गुना D का मान हम लोग 4 निकाल के रखेंगे तो यहाँ पे 4 -10 प्लस 6 चौके 24। अब 24 में से 10 जाएगा तो यहाँ पे 14 बन जाएगा। उसी तरीके से यही हम लोग 7 टर्म निकालने बोला गया था, हम लोग 3 टर्म आगे निकाल लिए। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग इसका 5वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो इसको पहले हम लोग चेक करेंगे कि ए AP में है या फिर नहीं है। ठीक, तो इसमें से इसको माइनस और इसमें से इसके पिछले वाले से माइनस करेंगे, देखेंगे दोनों में सेम आता है फिर अलग आता है। पहले हम लोग यहाँ पे D निकालेंगे। ठीक, 3 + √2 उनमें से हम लोग माइनस को 3 करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे 3 + 2 √2 में से इसको माइनस करेंगे 3 + √2 को। ठीक, ये माइनस होगा। अब देखो D बराबर यहाँ पे -3 + 3 ये तो कट जाएगा, यहाँ पे √2 बन गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको तोड़ते हैं। 3 + 2 √2 हो गया और ये -3 हो जाएगा और फिर माइनस प्लस माइनस और ये √2 हो जाएगा। अब देखो 3 प्लस और माइनस ये तो कट जाएगा। अब 2 √2 में से 1 √2 घट जाएगा तो बचेगा कितना, 1 √2 बच जाएगा। ठीक, यहाँ पे D बराबर √2 और यहाँ पे भी √2, तो ये हमारा एक AP में है। ठीक, तो लिखेंगे हाँ यह हमारा एक AP में है। अब यहाँ से आगे हम लोग सॉल्व करके हम लोग A6 को निकालेंगे, पहले A5 को निकालेंगे तो A + 4D हो जाएगा। अब A का मान देखो हमारा कितना है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा लिख देते हैं। पहला टर्म हमारा 3 है तो यहाँ पे A का भी मान 3 होगा, तो 3 + 4 गुना D का मान √2 है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 + 4 √2 जो नेक्स्ट टर्म बनेगा। ठीक, उसी तरीके से A6 निकालेंगे तो A + 5D बनेगा। तो A का मान हम लोग फिर से देखेंगे तो 3 है प्लस 5 और D का मान √2, तो ये हमारा अगला टर्म हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से हम लोग A7 को निकालेंगे तो A + 6D हो जाएगा और A का मान 3 है प्लस उसके बाद 6D 6 और गुना D का मान √2 है। इस तरीके से हमारा A5 ये हो जाएगा, A6 ये हमारा A7 यहाँ पे टर्म हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 6 को सॉल्व करते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे है 0.2 है, उसके बाद 0.22 है, फिर 0.222 ऐसे करके बढ़ते गया। ठीक, इन दोनों में से हम लोग पहले देख लेते हैं कि ये हमारा AP में है या फिर नहीं है। तो इसमें से हम लोग डिफरेंट को निकालेंगे, सर्वांतर को, तो 0.2 में से 0.2 को माइनस करते हैं, उसी प्रकार से इसको इससे माइनस करते हैं। ठीक, इन दोनों को देखेंगे, अगर यदि अंतर सेम है तो ये हमारा सर्वांतर, ये हमारा एक AP के रूप में होगा। अब देखो 0.2, अगर यदि इसके नीचे कुछ नहीं तो 0 है। ठीक, तो 2 में से 0 जाएगा, सामने में से सामने को घटाना है तो 2, और 2 में से 2 जाएगा तो 0 जाएगा, यहाँ पे 0। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो ये 2 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 0, तो 2 में से 0 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। अब 2 इस 2 से 2 जाएगा तो 0 और इस 2 से 2 जाएगा तो 0 और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब देखो दोनों जगह यहाँ पे अलग अलग आ रहा है, एक हमारा 0.02 है, दूसरा हमारा 0.002 आ रहा है, तो ये क्या AP में है ही नहीं, तो लिखेंगे ये AP में नहीं है। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 7वें नंबर क्वेश्चन हमारा है 0 है, उसके बाद -4 -8 -12 ऐसे करके दिया गया है। ठीक, अब ये हमारा यहाँ पे 0 है, हम लोग यहाँ पे सर्वांतर निकालेंगे, तो सर्वांतर के लिए हम लोग A2 में से A1 को माइनस, तो -4 -0। उसी प्रकार से इसमें से इसको माइनस, तो -8 और यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे -4 है। अब D बराबर यहाँ पे -4 हो गया, यहाँ पे देखो तो -8 हो गया और माइनस माइनस प्लस बन के +4 और यहाँ पे -8 में से +4 जाएगा तो यहाँ पे कितना -4 शेष बच जाएगा। अब दोनों जगह हमारा फिर से डिफरेंस जो हमारा सर्वांतर है सेम है। ठीक, तो ये हमारा AP में है। अब हम लोगों को A5 चाहिए और A6 और A7, तो A5 जो हमारा बनता है A + 4D बनता है। A का मान यहाँ पे 0 है प्लस 4 और D 4 गुना D का मान हम लोग निकाल चुके हैं -4, तो 0 और प्लस माइनस माइनस 4 चौके 16, तो -16 हमारा अगला टर्म हो जाएगा। उसी प्रकार से A6 चाहिए, तो ये तो हमारा 0 बन जाएगा, सिर्फ हमारा इससे गुना हो जाएगा, किससे, तो ये D से गुना हो जाएगा। D का मान कितना हो जाएगा, A6 हमारा 5 हो जाएगा। ठीक, और D का मान यहाँ पे -4, तो अगला टर्म -20 हो जाएगा। A7 को निकालना है, तो A7 हमारा A + 6D बनेगा, A की जगह पर तो ये 0 हो जाएगा, 6 गुना D का मान यहाँ पे -4 है, तो 6 चौके 24 और ये माइनस के साथ हो जाएगा। ठीक, ये हमारा इसका टर्म बन जाएगा। चलो अब हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -1/2 -1/2 ऐसे करके हमारा बनते गया। ठीक, ये भी हमारा एक AP के रूप में है। तो हम लोग पहले कैसे चेक करेंगे, तो इसको चेक करेंगे कि हम लोग पिछले वाले में से माइनस को करेंगे सेकंड वाले, ये हमारा A1 A2 हो गया,
ये 3 हो गया और ये हमारा A4 हो गया। अब इसमें से हम लोग A2 को A1 से माइनस करेंगे तो हमारा इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -1/2 और माइनस कर रहे हैं तो उसके लिए माइनस, और यहाँ पे पहले से एक माइनस है तो यहाँ पे -1/2। उसी प्रकार से हम लोग इसमें से इसको माइनस करेंगे तो सेम संख्या देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है, ठीक। तो ये क्या होगा, एक फिक्स AP के रूप में होगा। ये देखो -1/2 हो गया और माइनस माइनस प्लस 1/2, यहाँ पे -1/2 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1/2, ये भी 0 और यहाँ पे भी कट के 0। तो हमारा अंतर जो आ रहा है सेम आ रहा है, ठीक। तो D का मान यहाँ पे मिल गया हम लोगों को 0, तो ये हमारा एक AP के रूप में है, और A का मान -1/2। तो अगला टर्म हमें A5 चाहिए, A6 चाहिए, तो हमारा सेम वही टर्म हो जाएगा, ठीक। A5 जो बनेगा हमारा यहाँ पे A+4D, A+4 और D, A का मान यहाँ पे 0, सॉरी A का मान -1/2 प्लस 4 गुना D का मान 0 है, तो ये तो हमारा पूरा कंप्लीट 0 बना देगा, तो बचेगा सिर्फ -1/2। उसी प्रकार से यहाँ पे A6 जो हो जाएगा वो भी हमारा यही हो जाएगा, ठीक, -1/2, और A7 को भी निकालेंगे तो वो भी हमारा -1/2 के बराबर, क्योंकि ये 0 से गुना होकर बार बार 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ये -1/2। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में 1, 3, 9, 27 ... ऐसे चलते चलेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे, तो हम लोग D निकालेंगे। 3 में से 1 गया तो 2, 9 में से 3 जाएगा तो 6, 27 में से 9 जाएगा तो 18, ठीक। अब देखो यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे क्या है, इसका जो हमारा सर्वांतर है वो अलग है, तो ये AP में नहीं है, तो ये हमारा यहीं पे कहानी इसका खत्म हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है कि A है, फिर 2A है, 3A है, 4A है, इसके बाद नेक्स्ट और आगे चलते रहेगा। तो देखो यहाँ पे A का जो पहला पद हमारा है, A1 जो हमारा वो ये है, A2 हमारा 2A है, अब A3 हमारा 3A है, ठीक। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे। तो A2 में से A1 को माइनस करेंगे, तो 2A है A2 और यहाँ पे A1 ये है, तो इसको माइनस करेंगे। फिर यहाँ से 3A में से 2A को माइनस करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी ये आ गया, ठीक। उसी प्रकार 3A में से 2A जाएगा तो एक ही यहाँ पे। अब देखो जो हमारा अंतर आ गया वो सेम आ गया, दोनों जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, सेम आ गया। तो ये हमारा D का मान हो गया, और ये हमारा पहला जो टर्म है वो भी हमारा A के बराबर है। तो नेक्स्ट टर्म चाहिए तो हम लोग निकालेंगे अभी A5, तो ये 5 होता है A+4D, ठीक। अब A के जगह पर रखेंगे A+4 गुना D का मान यहाँ पे कितना है, A है, ठीक। तो 4A और ये जुड़ जाएगा तो यहाँ पे 5A, ठीक। A6 बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अब देखेंगे तो ये 5 था, ये 5 है, ये 6 आएगा, तो अभी ये 6 जो आएगा वो 6A के बराबर आएगा। उसी प्रकार से A7 जो आएगा वो 7A के बराबर आएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग ये जो हमारा पहला टर्म है उसकी हमारा दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये हमारा A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, इस तरीके से है, ठीक। तो हम लोग D निकालेंगे, तो पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस, फिर पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस। तो जैसे ही हम लोग पीछे वाले में से A2 में से A1 करेंगे तो A² माइनस A बनेगा। उसी प्रकार से इसको जब इससे माइनस करेंगे तो A3 माइनस A2 बनेगा, A² बनेगा। अब देखो यहाँ पे जो हमारा अंतर आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है, तो ये AP में है ही नहीं, ठीक। तो इसको हम लोग स्किप करेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले 12 नंबर। तो क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है √2, √8, √18, √32 ... ऐसे करके है, ठीक। देखो ये हमारा थोड़ा सा इसको तोड़ना पड़ेगा, सबको √2 के रूप में लिखना पड़ेगा, तो ये √2 हो गया। अब इस √8 को तोड़ेंगे, रूट लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे ये √8 हमारा क्या है, रूट के ही भीतर है, ठीक। तो √8 को हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं। √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 4, या फिर इसको तोड़ेंगे तो हमारा इस रूप में टूट जाएगा, ठीक। अब देखो हमारा यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर यदि हम लोग इसका वर्गमूल निकालें 4 का, तो हमारा 2 डायरेक्टली बाहर निकल जाएगा, लेकिन जो भीतर रह जाएगा √2, तो ये 2 इसका पूरा कंप्लीटली यहाँ पे इस तरीके से √2 के रूप में लिखा जाएगा, 2 उसी प्रकार से इसको तोड़ेंगे तो ये हमारा 3 बन जाएगा। क्यों, देखो 9 गुना 2 लिखेंगे इसको, तो 9 का हमारा वर्गमूल 3 होता है, तो 3 बाहर और 2 हमारा जो भीतर में रह जाएगा वो 3 उसी प्रकार से ये 4 हो जाएगा। चलो अब हम लोग यहाँ पे एक AP देखते हैं कि यहाँ से हम लोग अब चेक करेंगे ये हमारा AP में है या फिर नहीं है। ये 1 हो गया, A2, A3, A4। अब इसमें से इसको पहले हम लोग D निकालेंगे, तो 2 में से 1 √2 को माइनस करेंगे, फिर यहाँ पे 3 √2 में से 2 √2 को माइनस करेंगे, बस इसमें से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। अब D बराबर जो हो जाएगा 2 √2 में से 1 √2 चला गया, तो बचेगा √2। यहाँ पे भी 3 में से 2 जाएगा तो 1 √2 बच जाएगा, ये हमारा D आ गया। अब हम लोगों को चाहिए A5, तो A5 जो होता है A+4
4D के बराबर होता है। ए का मान यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ए का जो मान है हमारा वो √2 है। तो ए की जगह पर √2 प्लस 4 और डी का मान यहाँ पे कितना है, ये भी हमारा √2 है। तो √2 प्लस 4 √2, तो जो दोनों को जोड़ेंगे ठीक, √2 यहाँ पे 4 √2 और 1 √2, तो यहाँ पे 5 √2 बनेगा। ये 6 चाहिए, तो ये 6 हमारा जो बनेगा ए प्लस 5D, ए की जगह पर फिर √2 प्लस 5 और डी की जगह पर हमारा √2, 5 √2 और 1 √2 और जुटेगा, तो यहाँ पे 6 √2 बनेगा। ये 7 चाहिए, तो ए प्लस 6D, तो ए का जगह पर तो हमारा मान जो हमारा है ए है, सॉरी √2 है, प्लस यहाँ पे हमारा जो है 6, उसके बाद √2, तो 6 √2 और 1 √2 और जुटेगा, तो यहाँ पे 7 √2। ये हमारा इसका कंप्लीट आंसर बनेगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है √3, √6, √9, √12 ऐसे करके हमारा यहाँ पे बढ़ता गया है ठीक। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो √6 माइनस √3 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो √9 में से √6 बचेगा ठीक। अब देखो ये हमारा कोई एपी भी बनेगा ही नहीं, ये इसका हम लोग अंतर यहाँ पे निकालेंगे तो सेम नहीं आएगा, तो ये हमारा एपी में है ही नहीं ठीक। इस तरीके से हम लोग घटा भी नहीं सकते इसको जब तक कि इसका कम्प्लीटली मान नहीं हो जाए ठीक। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा 14वां नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज भी जो आ रहा है हमारा 1 का स्क्वायर है, उसके बाद 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है और यहाँ पे 7 का स्क्वायर है। पहले इसको हम लोग तोड़ेंगे ठीक। तो 1 का स्क्वायर हमारा 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ऐसे ये बढ़ते चलेगा। हम लोग A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो 9 में से 1 जाएगा और यहाँ पे 25 में से 9 जाएगा। तो अब देखोगे यहाँ पे डिफरेंट जो हमारा अंतर आ रहा है अलग आ रहा है, 25 में से 9 जाएगा तो 16। क्या ये सेम है? तो बिल्कुल ये गलत है, हमारा एपी में है ही नहीं, तो लिखेंगे नहीं। चलो अब इसका लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ठीक। तो 15 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, पहले हमारा 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, उसी प्रकार से 7 का स्क्वायर, उसके बाद 73 ऐसे करके यहाँ पे बढ़ते चला गया है। इसको लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, ये हमारा 73 होगा, ऐसे करके यहाँ पे बढ़ते चलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस करते चलेंगे। तो 25 में से 1 करेंगे माइनस। चलो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे 49 में से 25 को माइनस करेंगे, फिर इसमें से हम लोग 73 में से 49 को माइनस करेंगे। देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट क्या आ रहा है ठीक। 25 में से 24, 49 में 25 जाएगा 24। देखो यहाँ पे जो हमारा अंतर आ रहा है वो सेम आ रहा है, तो ये हमारा एक एपी के रूप में है। तो हाँ यह हमारा एपी के रूप में है ठीक। अब हम लोगों को ए का मान 1 है ठीक। अब अगला टर्म हम लोगों को 5 चाहिए, तो ए प्लस 4D, ए का मान 1 है प्लस 4 और डी का मान 24 है, तो यहाँ पे 24, 1 प्लस 24 चौका 96, 96 और 1 जोड़ेंगे तो ये 97। ये 6 निकालेंगे तो हमारा ए प्लस 5D बनेगा। तो ए का मान 1 प्लस 5 और डी का मान 24 है, तो 1 प्लस 24 पंचे 120, 120 और 1 कितना हो गया 121। अब ए 7वां चाहिए, तो ए प्लस 6D, ए का मान 1 है प्लस 6D, 6 गुना डी का मान फिर से हमारा कितना है तो 24 है, 1 प्लस 6 चौके 24, 2 चौके 12 और 2 14। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 145 बन जाएगा। ये देखो हमारा इसका जो है सो 7वां टर्म, ये 6ठा टर्म और ये 5वां टर्म। चलो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ इसको शेयर करना।